आज आईएसआई की एक और गलीज तरीन हरकत ये पता चला है कि आईएसआई का एक बहुत कुख्यात एजेंट शेराटन ढाका में मृत पाया गया। जो एजेंट था वो बांग्लादेश ढाका में नामालूम अफराद ने इसको उड़ा दिया है। और गिरी हुई हरकतें करके कोई बच नहीं सकता, सब कुछ सामने आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो आप और आपके दर्शक स्तब्ध रह जाएंगे सुन करके कि उनकी टास्किंग क्या होती है। वो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या के लिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर गलत किसी ने सुना हो, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या के लिए। अगर एक संजीदा इंसान का ये माइंडसेट है तो आप लगा लें अंदाजा कि फिर जो कुरानी आयतें पढ़ के हिंदुस्तान के ऊपर न्यूक्लियर हमलों की धमकियां देता है उसका क्या माइंडसेट होगा। सर, जिस तरह से सीज फायर हुआ हमारे हमसाए मुल्क के साथ, आपको लगता है कि ये देर पा रहेगा? और आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सिचुएशन यहाँ तक आ गई? ऐसा लग रहा है कि काबुल भी अब दिल्ली के रास्ते पर चलता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान का पानी बंद करने की साजिशें रची जा रही हैं। अब पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान की कामयाबी है कि न्यूक्लियर स्टेट को वो घसीट के एक मल्टीलैटरल फोरम पे ले आया है। तो खुद की हकीकत जानना बहुत जरूरी है हर इंसान को, मुझे, आपको, जनरल साहिर शमशाद को, उनके चीफ को। मलेशिया का ट्रिप ऑल ऑफ अ सडन कैंसिल किया है मोदी जी ने। पहले प्लान ये था कि वो जाएंगे, बट देन ऐसा क्या हुआ, पीछे से क्या ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट आई जिसके बाद वो प्लान कैंसिल करके जयशंकर जी को भेजा जा रहा है। प्यूटन ने बेसिकली मोदी को कहा था कि आप अपनी जो विजिटर्स हैं या इसके अलावा अपनी सिक्योरिटी के हवाले से खास ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश रचने वाले व्यक्ति को अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया। यह घटना घटी है बांग्लादेश के राजधानी ढाका के होटल शेरेटन में। इस शख्स का नाम है अरबिल जैक्सन और ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस आईएसआई का एजेंट बताया जा रहा है। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में इसी विषय पर विस्तार से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। आज एक जो ब्रेकिंग न्यूज आई और जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए हैं, मलेशिया का ट्रिप ऑल ऑफ अ सडन कैंसिल किया है मोदी जी ने। पहले प्लान ये था कि वो जाएंगे, बट देन ऐसा क्या हुआ, पीछे से क्या ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट आई जिसके बाद वो प्लान कैंसिल करके जयशंकर जी को भेजा जा रहा है और वो वर्चुअली अटेंड करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह सर। बहुत सेंसिटिव मैटर है और बहुत जिस तरीके से डेवलपमेंट्स बढ़ रही हैं जियो पॉलिटिक्स में, लोग हताश हैं, निराश हैं। मोदी जी के रहने से ऐसा लग रहा है बहुत लोगों का खून खौल रहा है। और बांग्लादेश जो एक समय पे हमारा फ्रेंडली नेशन हुआ करता था, नाउ दैट हैज बिकम द वियना ऑफ द ईस्ट। मतलब द स्पाइस का गढ़, डाकुओं का गढ़, डिप्लोमेटिक तो नहीं पर इंटेलिजेंस, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का गढ़। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। बहुत एक अजीब सी घबराहट हो रही है जब हम ये न्यूज शेयर करने जा रहे हैं। जी सर। गायत्री जी नमस्कार। घबराहट डरपोकों के लिए शोभा देता है। वीर भोग्या वसुंधरा, जो शौर्य और शौर्य से उत्पन्न हुए हैं और जो शौर्य में जीते हैं, वो कभी डर क्या होता है इस सेंटिमेंट को जानते नहीं है। और जिन्होंने दुस्साहस किया है देखने का, ये आपने सही कहा, क्रॉली ने जिनका दो उदाहरण दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और होमी भाभा जो हमारे बहुत ही अभूतपूर्व और बहुत ही ज्ञानी और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, लेकिन किस तरीके से उनको उनकी हत्या कर दी गई। और आप ये भी जानती होंगी कि इसरो के कितने वैज्ञानिक लापता हो गए, कितनों की हत्या कर दी गई। और अभी परसों की ही ये खबर है कि लखनऊ से डीआरडीओ का एक वैज्ञानिक, उसकी भी एक इसी तरीके से अस्वाभाविक मृत्यु हुई है। तो ये चीजें देखने वाली है और एक एक चीज को कुरेद करके देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आते हैं मेन बुंद के ऊपर कि ढाका का घटनाक्रम क्या हो रहा है, आप चूंकि ये देख लीजिए बहुत कुछ इस क्षेत्र में हो चुका है जो कि अभूतपूर्व है और इसके पहले कभी नहीं हुआ है। म्यांमार में ड्रोन अटैक होते हैं और चरमपंथी मारे जाते हैं। दोष किस पे बढ़ा जाता है? भारत के ऊपर। अरे भारत का क्या लेना देना भाई? बांग्लादेश में कपड़े की एक गोडाउन में आग लगती है और कंजर्वेटिव एस्टिमेट बताते हैं कि $1 बिलियन से ऊपर का नुकसान बांग्लादेश के अर्थव्यवस्था को, इसके ऊपर का अर्थव्यवस्था का हो गया है। क्योंकि जो गारमेंट एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश करता है, जिस मूल्य पे करता है, वो बांग्लादेश की न सिर्फ कमर तोड़ दी है, बल्कि वहां करके जो निर्यात उद्योग है उसकी कमर तोड़ दी गई है। लेकिन यही नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि ढाका हैज बिकम द वियना ऑफ द ईस्ट। यहाँ जो खेल खेल हो रहे हैं और जो हत्याकांड हो रहे हैं, जो प्लानिंग हो रही है, क्रिप्टो करेंसी में जो भुगतान हो रहे हैं रोग स्टेट्स और रोग एलिमेंट्स को, और जो पोलोनियम और नाना प्रकार के थर्ड जनरेशन पॉइजन्स हैं, वो तो देखने वाली बात है। मैं समझता हूँ फिर कभी आपके शो पे इसकी चर्चा की जाएगी, क्योंकि पोलोनियम का नाम कम लोग जानते हैं।
अभी ये पता चला है कि आईएसआई का एक बहुत कुख्यात एजेंट शेराटन ढाका में मृत पाया गया। मृत पाया गया। ये आईएसआई एजेंट अकस्मात तो मरेगा नहीं, ये तो बड़े फिजिकली फिट होते हैं, अपनी हिफाजत करना जानते हैं, लेकिन जाहिर है कि उनकी कुछ डीएनए में कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं, और उसके चलते ये अपनी मौत को दावत देते हैं, और मौत को दावत दी और ये मारे गए। और इसके पहले के आलोक में अगर आप जाएं तो एक सीआईए का एजेंट था आरविल जैक्सन, और इसको सीआईए ने डिप्यूट किया था बड़े महत्वपूर्ण कार्य के लिए। और महत्वपूर्ण कार्य के अगर आप देंगे तो आप और आपके दर्शक स्तब्ध रह जाएंगे सुन करके कि उनकी टास्किंग क्या होती है। वो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या के लिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर गलत किसी न सुना हो, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या के लिए। तो ये समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री न हो गए, गिलहरी और गौरैया हो गए, जिसके मन में आया वो बाड़ा लगा करके या गुलेल से जा करके शिकार कर लेगा। अब होनी को क्या कौन टाल सकता है? हम लोग तो अहिंसावादी हैं। हमारे गाल पे कोई तमाचा मारता है तो हम दूसरा गाल दिखा देते हैं। लेकिन अब इसको देखिए क्या हुआ इनका। ये मृत पाए गए अपने होटल में, ये मृत पाए गए, और इनका काम सिर्फ यही नहीं था प्रधानमंत्री मोदी की हत्या का षड्यंत्र करना, बल्कि इनका ये भी प्लान था कि यूनिस ऐसी बेपेंदे की लोटेस की सरकार से सेंट मार्टिन आइलैंड वो है, आप ये कैरेबियन वाला सेंट मार्टिन पे ना चली जाइएगा, ये बांग्लादेश के नॉर्थ ईस्ट में है, और नॉर्थ ईस्ट में इकलौता कोरल आइलैंड है, और इसकी एक जियोपॉलिटिकल एक बहुत बड़ा इसका महत्व है, और इसको अपने कब्जे में लेने के लिए अमेरिका बहुत दिन से प्रयासरत था, और अभी भी है, ये नहीं कि छोड़ दिया है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में गायत्री जी आप ये देखें कि ये जो हजरत थे, ये अरविल जैक्सन, ये भी मरे पाए गए। ये मरे पाए गए किसने किया? क्योंकि ये लोग ऐसे, क्योंकि ये शरीफजादे तो है नहीं कि सिर्फ साधु समाज में ही उठते बैठते हो, और ये इनके दुराचारियों के बीच में उठना बैठना, दुराचारियों के साथ रहना, और नाना प्रकार के बेहुदे शौक पालना। तो जब बेहुदे शौक पालते हो तो अक्सर ऐसा होता है कि इनकी मौत भी मदिरालय में होती है या वेश्यालय में होती है, दोनों जगह पे होती है। बहरहाल इस पे हम क्यों रोए? क्योंकि ये हमारे मित्र तो थे नहीं। जो आईएसआई एजेंट गया, जहन्नुम रसीद हुआ, वो भी हमारा मित्र नहीं था, शत्रु था। तो दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी पर हमले की साजिश करने वाले एक व्यक्ति को रहस्यमय परिस्थितियों में अज्ञात लोगों ने बांग्लादेश के ढाका में खत्म कर दिया। बताया जा रहा है कि ये आईएसआई का एजेंट था। इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में इस मुद्दे को लेकर खासी हलचल मची हुई है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस साजिश पर विचार कर रही थी कि तभी अज्ञात हमलावरों ने उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह घटना पाकिस्तान के भीतर चल रहे अंदरूनी सत्ता संघर्ष और चरमपंथी संगठनों के बीच टकराव का संकेत है। पाकिस्तानी मीडिया ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आईएसआई की योजना बनने से पहले ही उसके मोहरे को किसी ने जहन्नुम पहुंचा दिया। इन सुरक्षा घटनाओं के समानांतर भारत की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने इस महीने की शुरुआत में नई दिल्ली का दौरा किया, जो दोनों देशों के संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने मुत्तकी की यात्रा के दौरान काबुल में अपना पूर्ण राजनयिक मिशन फिर से बहाल करने की घोषणा की। यह एक ऐतिहासिक कदम था, क्योंकि 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने अपना दूतावास बंद कर दिया था और केवल सीमित संपर्क बनाए रखे थे। हाल के महीनों में तालिबान और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच कई हिंसक झड़पें हुई है। डुरांड रेखा के पास स्थित सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी और सैन्य संघर्ष की घटनाओं ने दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया है। पाकिस्तान लंबे समय तक तालिबान का समर्थक रहा, लेकिन अब दोनों के बीच सीमा सुरक्षा, आतंकवाद और शरणार्थियों के मुद्दों पर मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। तालिबान अब पाकिस्तान के दबाव में आने से इनकार कर रहा है, जिससे इस्लामाबाद की रणनीतिक स्थिति कमजोर पड़ती जा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।